हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकेजी के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत का राष्ट्रीय पहनावा धोती कुर्ता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा जानवर घायल होने पर इंसान की तरह रोता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भालू। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक कभी नहीं बढ़ता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, आँख ही हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कोरिया देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा जानवर है जो कभी बैठकर नहीं सोता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, घोड़ा है जो कभी बैठकर नहीं सोता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा कार्य करता है? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, दिल। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश में इंटरनेट का उपयोग करना गैरकानूनी है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वर्मा देश में इंटरनेट का उपयोग करना गैरकानूनी माना जाता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, उत्तर प्रदेश का। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या चीज है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अंधेरा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर,
मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भूटान देश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सूर्य की रोशनी को धरती पर आने में कितना समय लगता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 8 मिनट 20 सेकंड। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भूटान देश का। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत के किस राज्य की लड़कियां सबसे लंबी होती हैं। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत की जम्मू कश्मीर राज्य की लड़कियां सबसे लंबी होती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात राज्य में हुआ था। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, वेटिकन सिटी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, गोवा राज्य। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहां रात में सूरज निकलता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नॉर्वे देश में रात में सूरज निकलता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत की मेघालय राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं,
किस जीव की चमड़ी से दवाई बनाई जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कछुआ। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सऊदी अरब देश का। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, जयपुर को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस राजा ने अपनी बेटी से शादी कर लिया था? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शाहजहां ने। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि लाल चंदन किस राज्य में पाया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, आंध्र प्रदेश में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, पीपल का पेड़। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मोबाइल नंबर 10 अंकों की क्या होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत में मोबाइल नंबर 10 अंकों के होते हैं और इसके पीछे मुख्य वजह राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी NNP है। आपको बता दें कि यदि मोबाइल नंबर 1 डिजिट का होगा तो 0 से 9 तक केवल 10 अलग अलग नंबर ही बन सकेंगे, जिसके बाद केवल कुल 10 नंबर बनेंगे और कुल 10 लोग ही इसका प्रयोग कर सकेंगे। वहीं 2 अंकों का मोबाइल नंबर होने पर भी केवल 0 से 999 तक 100 नंबर ही बन सकेंगे और केवल 100 लोग ही इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। देश में 10 अंकों का मोबाइल नंबर होने की एक वजह जनसंख्या भी है। देश की आबादी 130 करोड़ है और ऐसे में 1 या 2 अंकों के डिजिट का नंबर केवल कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध होगा। यदि 9 अंकों का मोबाइल नंबर होगा तो एक लिमिट तक ही नंबर बनाए जा सकते हैं, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से 10 अंकों के लगभग 1000 करोड़ अलग अलग मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं, जिसके बाद 130 करोड़ लोगों को अलग अलग नंबर बांटना आसान होगा। यही वजह है कि भारत में 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।